रेंजर्स के शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सियासी मफाद के लिए इंतशार और खून रेजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े के वक्त मौजूद रेंजर्स एहलकार कहते हैं, धरने वाली साइड से तेज रफ्तार गाड़ी आई जो एहलकारों को मारकर आगे निकल गई। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो सब कंट्रोल कर रहा। खुफिया हाथ के इरादे कुछ और हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मालूम नहीं खुफिया हाथ कब पीटीआई को टेक ओवर कर ले। आईजी को कहा है जिस तरह मर्जी हैंडल करें, हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पीटीआई को संगजानी में जगह देने की पेशकश की है। इनकी पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। मोहसिन नकवी ने बताया, कल 4 शहादतें हुई, पीटीआई को मालूम नहीं इसके साथ हाथ हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एक बार फिर डी चौक पहुंच गए। डी चौक से शहीद मिल्लत चौक तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जवानों से मिलकर हौसला बढ़ाया। कहा, शरंगेजी करने वालों से आपने कानून के मुताबिक निपटना है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म के एहतजाज में तशद्दुद से पुलिस कांस्टेबल की शहादत की भी मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी रेंजर्स पर हमले की शदीद मजम्मत। जाँ बहक जवानों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, क्या दूसरों को मारना और ज़ख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मजम्मत। इस्लामाबाद में फौज के दस्ते तैनात, अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निमटने के अहकामात। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसी। पीटीआई क़यादत फिर बानी से मुशावरत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई को एहतजाज के हवाले से अपडेट किया जाएगा। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद में डी चौक के गेट पर पहुंच गया। पेशावर से इस्लामाबाद मार्च का तीसरा रोज। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। डी चौक और इतराफ में सिक्योरिटी सख्त। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के अहकामात तक डी चौक से आगे नहीं बढ़ेंगे। बानी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की तलकीन की। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज करने से बाज रहे। कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें। गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ, हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। ये इंतहाई बुज़दिलाना फेल है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक़ में एक तकरीर की है। हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है, और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं, और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। बुशरा बीबी लाशें गिरवाने का प्लान बनाकर आई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इनका खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं, इनको मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। रियासत गोली का जवाब गोली से नहीं देगी। किराए पर लोगों को लाकर ढाल बना लिया गया। अता तारड़ मजीद बोले, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से पीटीआई के लिए कोई नहीं निकला। पकड़े गए मुजाहिरीन कहते हैं इनको पैसे देकर लाया गया।
पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दो तरफा ताउन के मुतादिद माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पर आमद पर पुरतिपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, पौधा भी लगाया। शाहीनों की वनडे सीरीज में वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे 10 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने 145 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। बुलावायों में शाहीनों ने वनडे को T20 में बदल दिया। कौमी स्पिनर्स और ओपनर्स ने होम साइड को बेबस कर दिया। साइम अयूब की वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। 62 बॉल्स पर 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर मैन ऑफ द मैच करार। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन बनाकर आउट हुई। जॉन माइर्स 33, शान विलियम्स 31 और सिकंदर रजा 17 रन के मेहमान साबित हुए। डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को जाल में फंसाया। सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक को साइम अयूब ने ठिकाने लगाया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। ओपनर साइम अयूब की तेज रफ्तार सेंचुरी। जारहाना बैटिंग से टीम जिम्बाब्वे की एक ना चलने दी। शानदार बैटिंग के दौरान हरीफ बॉलर्स ने लाठी चार्ज किया। इनिंग में 3 छक्के और 17 चौके लगाए। सिर्फ 62 गेंदें खेलकर 113 का बड़ा स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग तलब। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश होगी। डॉलर्स के जरिए मौकिफ से पीछे हटाने का भी प्लान। पीसीबी ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल कबूल है ना इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल करेंगे। मुकम्मल इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं। उधर पाकिस्तान का टूर मुकम्मल होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी हुकाम के हवाले। दूसरे मरहले में ट्रॉफी आज अफगानिस्तान जाएगी। पीटीआई का एहतजाज। जुड़वा शहरों में आमदोरफ्त ताहाल बंद। फैजाबाद और एक्सप्रेस वे की तीसरे रोज भी बंदिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर में मेन जीटी रोड, फैजपुर इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक पर फिर कंटेनर्स लग गए। शाहदरा चौक, सगिया पुल, रावी पुल भी बंद। नहर, फैसल टाउन रोड, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में गाड़ियों की कतारें। रास्ते बंद होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश से मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत का मामला संगीन हो गया। वजारत पेट्रोलियम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला। अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीका की तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से अपील। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमन और अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। 1000 ग्रीन ट्रैक्टर्स और 1000 लैंड लेवलर्स देने की दरखास्तें तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। एक दिन में 4 नफसियाती हदें खो गई। इंडेक्स की 94,574 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $41 की बड़ी कमी। फी तोला कीमत में 4100 की कमी रिकॉर्ड।
बिजली के निर्ख में ₹1 फी यूनिट कमी का इम्कान। कमी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में होगी। नेपरा में बिजली के निर्ख कम किए जाने पर समात। कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगा। बानी पीटीआई का मजीद 6 रोज़ा रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 28 सितंबर के एहतजाज केस की समात। बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। प्रोसिक्यूशन ने 15 यौम का रिमांड मांगा था। बानी पीटीआई को आइंदा 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म में एक बार फिर मौका। रास्तों की बंदिश के पेश नज़र कोई मुलजिम अडयाला जेल पेश ना हो सका। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समात की। जिना हाउस हमला केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। आईनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तलोर शिकार से मुतालिक केस की समात से माजरत। रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूँ। तलोर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तलोर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। बेंच ने पैनामा स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत इदारों के खिलाफ दरखास्तें सुनने से माजरत। SPCA के मामले पर दरखास्त फौरी समात की इस्तदा। जस्टिस पनवर का कहना है सूबाई हुकूमत विफाक या इदारे को किसी कार्रवाई से रोकने की दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें, पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जुडिशल कमीशन इजलास 6 दिसंबर को तलब। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए नामजदगियों के नाम सामने आ गए। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 और पेशावर हाई कोर्ट के 9 नामों की तजवीज़। सुरेश कुमार, खालिद हुसैन शाहनी, उबैदुर रहमान खान, रफ़ीक अहमद के नाम शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के लिए कलीम अरशद, फराज जमशेद, इनामुल्लाह खान का नाम आ गया। रेकोजिक मंसूबे में 15% हिस्स की सऊदीया को फ़रोख्त। मुआहिदे का मसवदा तैयार करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तांबे और सोने के ज़खायर की नई फिजिबिलिटी जनवरी तक आने का इम्कान। मंसूबे की कदर बढ़ेगी। सऊदीया का $150 मिलियन ग्रांट का भी इंदिया। हालिया लागत $5.8 अरब, $3 अरब डेट फाइनेंसिंग दरकार। अमरीकी एक्सिम बैंक और दीगर इदारों ने भी इजहार दिलचस्पी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन वाबडा की मुलाकात में K4 प्रोजेक्ट हब डैम के पानी पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले K4 की तौसी का काम वर्ल्ड बैंक से फाइनल हो गया। काम मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की भी मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, 2 तरफ़ा तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी सदर जो बाइडन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है सदर बाइडन का अहद है जो भी इलेक्शन जीतेगा हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने का केस खत्म। स्पेशल काउंसिल का कहना है वो इल्जामात पर कायम है। पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है। ट्रंप का मैक्सिको, कनाडा, चीन से दरामद अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। कहते हैं मैक्सिको, कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैक्स लगेगा। चीन से मंगवाई अशिया पर मजीद 10% टैक्स लगाएंगे। मक्का मुकरमा, ताइफ और दीगर सऊदी शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा।
हर तरफ रूह परवर मनाजिर दिखाई दिए। ताइफ और असेल अल कबीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अंडरपास बंद कर दिए गए। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासों की हिदायत जारी। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतादिद शहरों में आज भी गरज चमक के साथ। और हॉलीवुड की नई फिल्म सोनिक द हेजहॉग 3 का ट्रेलर जारी। मज़ा से भरपूर फिल्म क्रिसमस पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।